अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने करना एक्सरसाइज 2.4। इससे पहले हमने किया था 2.1, 2.2 और 2.3। आई होप कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और आज हमने करना है 2.4 जो कि ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहले ट्रू फॉल्स हैं और फिर एमसीक्यूज़ हैं। सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए चैप्टर के अंदर क्या है। पहले भी हमने कि मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। गोल्ड पर किस कब ज़कात होती है? जब हमारे पास गोल्ड 7.5 तोला गोल्ड होगा तब उस पर जो होगा ज़कात फ़र्ज़ होगी। इसी तरह ग्राम्स में अगर करें तो 87 ग्राम हमारे पास जब गोल्ड होगा तो उस टाइम उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। इसलिए अगर बात की जाए सिल्वर की, तो सिल्वर हमारे पास कितना, सिल्वर कहते हैं चांदी को, तो चांदी कितनी होगी हमारे पास 52.5 तोला। याद रख रहे हैं 52.5 तोला हमारे पास चांदी होगी और 7.5 तोला गोल्ड सोना होगा। और ग्राम्स में 609 हमारे पास सिल्वर होगी और 87 हमारे पास सोना होगा, तब उस पर ज़कात होगी। इस तरह रेट ऑफ ज़कात हमारे पास क्या होता है 2.5% और ये 140 हिस्सा होता है। ओके, ये लास्ट में याद करिएगा 2.5% और 140 पार्ट होता है, ठीक है, हिस्सा होता है। हशर हमारे पास क्या होता है, हशर में हमने पढ़ा था 10% होता है, 5% होता है। 10% कब होता है और 5% कब होता है? 10% होता है व्हेन नो म्यूचुअल लेबर्स इज़ नीडेड फॉर एरिगेशन, मतलब कि जब हमें किसी भी चीज़ की नहीं ज़रूरत होती, ना लेबर्स की, ना कोई सोर्स हम यूज़ करते हैं आपाशी के लिए, देन हम यूज़ करते हैं 10%। अदरवाइज़ अगर हम किसी की हेल्प लेते हैं या कोई सोर्स हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि कैनल्स हो गया या वाटर वगैरह, इस तरह के वॉल्स वगैरह, तो फिर हम क्या करते हैं 5% यूज़ करते हैं अपाशी के लिए। किसी सोर्स का यूज़ करना या हम लोग उस पर इन्वेस्ट करते हैं, तो देन हम 5% यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कहते हैं विरासत को। जब कोई एक इंसान मर जाता है, वो अपनी विरासत छोड़ के जाता है, उसमें से महर के पैसे निकाल के, अगर बीवी को महर नहीं पे किया हुआ, उसके बाद बीवी या हस्बैंड का हिस्सा होता है। फिर बेटी का 1% और बेटे का 2% हिस्सा होता है। आपको पता है, मैंने क्वेश्चन करवाए हैं। और चलिए अभी एमसीक्यूज़ करते हैं। एमसीक्यूज़ में सबसे पहला एमसीक्यूज़ है ज़कात बिकम कंपल्सरी आफ्टर 1 ईयर ऑफ निसाब, मतलब कि ज़कात का फ़र्ज़ होता है साल के बाद, ठीक है, 1 साल के बाद। तो ये बिल्कुल ठीक है कि साल के बाद ही जो होता है ज़कात हमें पे करनी पड़ती है, तो इसमें ट्रू है। सेकंड हमारे पास है निसाब ऑफ सिल्वर फॉर पेमेंट ऑफ ज़कात इज़ 87 है। क्या सिल्वर पर ज़कात होती है 87 ग्राम पर होती है? बिल्कुल गलत है, जो कि अभी हमने पढ़ा है कि 87 तो गोल्ड की होती है, लेकिन सिल्वर की तो 609 होती है। सो ये रॉन्ग है, ठीक है। अगर तो यहाँ पे सिल्वर की जगह गोल्ड होता देन आप इसे करेक्ट करते, ठीक है। कन्फ्यूज़ करके भी आपको एग्जाम में दे सकते हैं, सो कंसेप्ट क्लियर करें। यहाँ पर अगर सिल्वर की जगह गोल्ड होता तो फिर ये एमसीक्यूज़ ठीक था, अदरवाइज़ ये भी रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर सिल्वर की बात आई है। सिल्वर हमने पहले पढ़ा था, सिल्वर में हमारे पास कितना था 609 ग्राम। ओके, और इसके तोले में भी याद करें और ग्राम्स में भी याद करें। 7.5 तोला सोना होता है और 52 तोले चांदी होती है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ में क्या कह रहा है कि रेट ऑफ ज़कात इज़ टू 0.025 ऑफ द सेविंग, मतलब कि जो हमारे पास जमा पूंजी है उसमें से कितनी हमने ज़कात देनी है। रेट जो कि अभी हमने पढ़ा है, रेट कितना है 2.5% और 140%। लेकिन 2.5% को जब अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो ये मस्ट आपने याद करना है। ओके, 2.5 को जब हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमने करना है कि पॉइंट को ख़त्म करना है। पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास 25 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा। पॉइंट की जगह 1 और 0 और परसेंट की जगह 1/100 आ जाएगा। जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 को 1 के साथ 25 और 10 को जब 100 के साथ करेंगे तो हमारे पास 1000 आ जाएगा। अब इसे मैं अगर सॉल्व करूँ तो कैलकुलेटर पर, तो सॉल्व करें क्या आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 1000 विच गिव्स अस 0.025। आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास आंसर आ गया है, सो इसे आपने याद करना है 0.025। इसका मतलब ये है कि ये भी जो है 0.025 ये भी हमारे पास रेट ऑफ ज़कात है, 2.5% ये भी रेट ऑफ ज़कात है और 140 भी रेट ऑफ ज़कात है। सो ये स्टेटमेंट ट्रू है। जैसे कि अब नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, अशर इज़ अ गवर्नमेंट टैक्स ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो ये यहाँ पे ये कह रहा है कि हशर जो होती है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो होते हैं आयद किए जाते हैं, टैक्स होते हैं, उस पर हशर होती है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि हशर तो उस पर नहीं होती। हशर तो उस पर होती है जो हम लोग आपाशी करते हैं, उस पर जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं उसके बाद फिर उस पर होती है। सो ये क्या फॉल है। आगे नेक्स्ट है हशर इज़ पे आफ्टर हैवी हार्वेस्ट। तो ये बिल्कुल ठीक है, जो हशर होती है वो हैवी हार्वेस्ट, जब भी हम लोग उसे काश्त करेंगे, जब भी उसकी कटाई करेंगे उस टाइम उस पर हशर होगी, मतलब ज़कात होगी। ओके,
नेक्स्ट MCQs नंबर 6 है, वेयर नो म्यूचुअल लेबर्स इज इन्वॉल्व इन एरीगेशन रेट ऑफ शेयर इज 10%। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमें किसी की भी लेबर्स वगैरह कोई मजदूर वगैरह नहीं चाहिए होगा या कोई भी हम लोग सोर्स नहीं यूज़ करेंगे, देन हमारे पास अशर की कितनी परसेंट होगी, तो 10%। तो ये बिल्कुल ठीक है। अगर तो यहाँ पर देखें 10% है, अगर तो यहाँ पर हम लोग किसी की सोर्स की हेल्प लेते देन ये 5% होता। नेक्स्ट MCQs को देखें, उसमें क्या कह रहा है कि वैन वेयर म्यूचुअल लेबर्स इज इन्वॉल्व इन एरीगेशन रेट ऑफ शेयर इज 10%। ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि अगर हमें किसी भी सोर्स की यूज़ करेंगे या तो लेबर्स की मदद लेंगे तो देन हमारे पास 5% होगा, यहाँ पे 10% गिवन है। आपको कंफ्यूज करके भी दे सकते हैं, ऊपर वाले MCQs में 10 की जगह 5 लिख के आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, और आपने रटे नहीं लगाने, समझ के पढ़ना है। अब नेक्स्ट है MCQs, निसाब ऑफ गोल्ड फॉर पेमेंट ऑफ ज़कात इस कितना है 87, जो कि अभी हमने पढ़ा है कि गोल्ड पर कितना ग्राम हो 87 हो, और चांदी कितनी हो। नेक्स्ट MCQs में पूछा है कि चांदी पर कितनी पेमेंट होगी तो ज़कात होगा। निसाब फॉर सिल्वर फॉर पेमेंट ऑफ ज़कात इज़ 609, जो कि अभी हमने पढ़ा है। ऊपर वाले में गोल्ड के बारे में पूछ रहा है और नीचे सिल्वर चांदी के बारे में पूछ रहा है। सो इसका आंसर होगा 609, ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था वो सारे कंसेप्ट क्लियर करें तो आपके लिए बहुत इजी होगा ये सब। रेट ऑफ ज़कात क्या है, रेट ऑफ ज़कात इज़ डैश ऑफ द सेविंग, मतलब सेविंग में से कितना रेट ऑफ ज़कात होता है 2.5%। वो भी मैंने अभी आपको बताया वही होता है 2.5%। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0.025 आएगा। 140 पार्ट्स भी वही होता है, और 0.25 भी ऐसा ही है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हमारे पास पूछ रहा है ज़ुकात पे एबल ऑन RS, ये हमें RS दी हुई है, इस पर कितनी ज़ुकात होगी। तो इसे मैं सॉल्व करके आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि कितनी होगी। सबसे पहले आपको पता होगा हमने क्या निकालते होते हैं, रेट ऑफ ज़ुकात। रेट ऑफ ज़ुकात हमारे पास कितनी थी 2.5, तो रेट ऑफ ज़ुकात निकाल देते हैं। रेट ऑफ ज़कात हमारे पास थी 2.5%। अब परसेंट को हमने सॉल्व करना है, 2.5 को हम सॉल्व करेंगे तो पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय परसेंट को जब ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/100। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि 10 को जब 100 के साथ मल्टीप्लाई देंगे तो 1000 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने पॉइंट में नहीं सॉल्व करना, क्योंकि मुझे पता है गिवन जो अमाउंट है वो हमें मैंने इसे कैंसिल आउट करना है तो इजी हो जाएगा। तो गिवन अमाउंट लिख रहे हैं वो कितनी थी 1 लाख, तो 1 लाख हमने लिख लिया, उसे मल्टीप्लाई करेंगे जो रेट ऑफ ज़कात आया। रेट ऑफ ज़कात हमारे पास कितना आया था 25 डिवाइडेड बाय 1000, और यहाँ पे मैंने पॉइंट पे सॉल्व नहीं किया। देखें अभी ये 1000 जो है 1000 से कैंसिल आउट हो गया 3030 से। अब बाकी हमारे पास जो बच गया वो क्या बच गया 100 मल्टीप्लाई 25। जब हम 25 को 100 के साथ मल्टीप्लाई देंगे तो हमारे पास 2 ज़ीरो ऐड हो जाएंगे, 25 और 2 ज़ीरो, इट्स मीन 2500। इसका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, तो देखें यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, वहाँ पर RS 2500 दिया हुआ है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमसे पूछता है हशर इज़ पेएबल ऑन, हशर किस पर होती है, गोल्ड पर होती है, सिल्वर पर होती है, क्रॉप्स पर। तो हमें पता है क्रॉप्स पर होती है। हशर इज़ पेएबल आफ्टर, हशर कब होता है एवरी साल, हर साल होता है। 6 मंथ के बाद होता है। एवरी हार्वेस्ट पर होगी, जब भी हम लोग काटेंगे, जो भी हम लोगों ने गंदम वगैरह लगाई हुई है तो उसके बाद उस पर होती है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं राइट ऑफ इनहेरिटेंस इज इस्टेब्लिश कब जो होता है, विरासत जो होती है वो होती है आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन। इसमें ऑप्शन नंबर ए है, जब इंसान कोई भी होता है वो शख्स मरता है उसके बाद ही उसकी विरासत जो होती है वो तकसीम होती है और उस विरासत में से हिस्सा निकलता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हो गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम यूज़ यूनिट नंबर 3 जो कि बिजनेस मैथमेटिक्स है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ये करेंगे।